सही है। हम लोग यहाँ पर आए तो ये कुछ वेबसाइट का इंडेक्स का पेज है, ऐसा ही, हेलो दिस इज वेब पेज। अब हमारे पास, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और तुम सारे मेरे यूजर्स हो, तो मैंने कहा एडमिन पैनल को एक्सेस करो। तुम अभी तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम क्या करोगे, यूआरएल पे जाओगे और इंडेक्स डॉट पीएचपी को इस तरह से टाइप करोगे, तुम्हारे पास एडमिन पैनल आ जाएगा। आना चाहिए? नहीं। लॉगिन किए बगैर तो आना ही नहीं चाहिए। एडमिन अभी लॉगिन हुआ नहीं है और उससे पहले क्या शो हो रहा है, डैशबोर्ड। हो गई सबसे पहली प्रॉब्लम। ठीक है। अब उसको जब सबसे पहली प्रॉब्लम नजर आई तो हमें क्या करना है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, एडमिन पैनल का इंडेक्स का पेज दिख रहा है जो दिखना नहीं चाहिए। सही है। या तो हेडर में जाके चेंजेस कर लेंगे, या तो इंडेक्स के पेज पर आकर। अब सपोज करो मैं इस पेज पर आ गई। मैंने यहाँ पे कहा इफ इज नॉट सेट। क्या कहा मैंने, इज नॉट सेट। ये नॉट का सिंबल क्या कह रहा है कि एडमिन ईमेल का सेशन वेरिएबल अगर नहीं मिलता तो। क्या कहा मैंने, अगर एडमिन ईमेल का सेशन वेरिएबल नहीं मिल रहा तो कहाँ चले जाओ, लॉगिन पेज पे चले जाओ। जाहिर है लॉगिन किए बगैर तो मैं उसको अंदर आने नहीं दे सकती। तो यहां पर मैं उसे क्या कह दूंगी, लोकेशन डॉट असाइन। और हमारा लॉगिन वाला पेज कहाँ है, यहां से बाहर निकलूंगी। एडमिन पैनल से डॉट डॉट स्लैश करके बाहर निकली। इस वक्त मैं कहां पर मौजूद हूँ, एडमिन पैनल के अंदर। नजर आ रहा होगा ऊपर टैब्स में, एडमिन पैनल के अंदर इंडेक्स डॉट पीएचपी। मैंने बोला इससे बाहर निकलो। यहाँ पर कौन सा पेज मौजूद है, एक लॉगिन का पेज मौजूद है, वहां ले जाओ। सही है। एडमिन पैनल से बाहर निकलेगा और कौन से पेज को एक्सेस करेगा, लॉगिन पेज को एक्सेस करेगा। समझ आ गई ये चीज। अब मैं यहाँ पर आऊंगी, मैं इंडेक्स से पेज को एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो ये मुझे नहीं लेकर जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए इसको। हम कंट्रोल यू करके चेक करते हैं कि हमारा क्या कोई प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है। यहाँ पर आते हैं, ये लोडिंग में चले गया है। प्रॉब्लम आता तो ये रेट देता। है ना। मैंने इससे बोला कि अगर मुझे एडमिन ईमेल नाम का सेशन वेरिएबल नहीं मिल रहा तो मैं क्या करूंगी। सबसे पहली चीज, एडमिन पैनल के अंदर चली गई, इसके पीएचपी के फोल्डर के अंदर चली गई, इसकी क्यूरी की फाइल में चली गई। हाँ, यहाँ पर हमारे पास सेशन स्टार्ट हुआ हुआ है। ठीक है, इंडेक्स की फाइल पे क्यूरी की फाइल लगी है, इसका मतलब है इसको सेशन मिल जाएगा। मैंने बोला इंडेक्स की फाइल पर हमारे पास कौन सी फाइल लगी हुई है, क्यूरी की फाइल। तो क्यूरी की फाइल जब लगी तो इसका मतलब है इसे सेशन मिल जाएगा। सेशन तो मिल जाएगा। उसके बाद आ जाओ कंपोनेंट्स के अंदर, हेडर की फाइल भी मौजूद है हमारे पास, ये भी ठीक है। और हमने बोला है कि हमारे पास क्या ना मिले, अगर एडमिन ईमेल नाम का सेशन वेरिएबल ना मिले। तो तुम यहाँ पर आ जाओ, क्यूरी की फाइल ये वाली तुम्हारी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। और बाहर वाला जो पीएचपी का फोल्डर है उसके अंदर क्यूरी की फाइल है, और यहाँ पर तुम्हारे पास सेशन वेरिएबल बने होंगे। मैं एक दफा चेक कर लेती हूँ। मेरे पास एडमिन ईमेल का सेशन वेरिएबल मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आते हैं हम दोबारा से इधर, जिधर हमने ये लॉजिक लिखी है। मैंने क्या कहा कि भाई अगर एडमिन ईमेल नाम का सेशन वेरिएबल नहीं मिल रहा तो यहाँ से बाहर निकल के लॉगिन की फाइल को एक्सेस कर लो। लेकिन ये लॉगिन की फाइल को एक्सेस नहीं कर रहा है, इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये प्रॉब्लम आ रही है कि नैव के नीचे नैव बार, ये जो स्क्रिप्ट चल रही है ना, यहाँ पर इसको प्रॉब्लम मिल रही है। नजर आ रहा है, ऊपर से कोड बिल्कुल सही आ रहा था, ये हेड पूरा चल रहा था। ये हेडर वाला पार्ट है, उसने हेडर को लोड किया। लोड करने के बाद यहाँ से क्या किया? हाँ नीचे आके रुक गया। अब वो रुका क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट एंड नहीं हो रही। सही है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। मैं इसको आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, तो मुझे कौन से पेज पे लेके चला गया है, लॉगिन के पेज पर। लॉगिन के पेज पे हर हाल में लेके जाएगा। अब यहाँ पर जब तक ये लोडिंग हो रही है हम देख लेते हैं इस पेज को भी। हाँ, इस पेज पर लेकर आ जाएगा आराम से, इस पेज पे कोई मसला नहीं है। इस पेज को हमने यहाँ पर रोक दिया है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आ जाओ, लॉगिन के पेज पे ले आया। अब मैं दोबारा कहाँ जाने की कोशिश करूंगी, मैंने बोला एडमिन पैनल के इंडेक्स के पेज पे लेके जाओ। जैसे ही मैं यूआरएल में जाके लिखती हूँ एडमिन पैनल के इंडेक्स के पेज पे लेके जाओ, ये कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, लॉगिन। वहीं रिडायरेक्ट करेगा, करना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉगिन जब तक बंदा है नहीं तो डैशबोर्ड को कैसे एक्सेस कर रहा है।
ठीक है, अब मैं आती हूँ एडमिन को लॉगिन करती हूँ। मैंने कहा admin@gmail.com, पासवर्ड 123 लॉगिन कर लिया। क्या कह रहा है, सक्सेसफुली लॉगिन एडमिन, एडमिन आ गया। यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है admin@gmail.com। ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जहां पर जॉन डो लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे एडमिन का नाम आ जाए। ये वाला पार्ट किधर मौजूद है, टॉप का हेडर साइड की नेविगेशन बार, ये हेडर के अंदर मौजूद है, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर के अंदर मौजूद है। तुम लोग यहाँ पर आके Ctrl+F से जॉन डो को फाइंड करोगे, ये रहा, मिल गया तुम लोगों को। यहां से आके मैंने इसके नाम को हटा दिया। अच्छा, अपने पास स्टेप्स बनाकर भी लिख सकते हो। तुम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो किया है और दूसरा स्टेप क्या फॉलो किया। अब मैं यहाँ पर आके इसको कहूंगी कि भाई पहले तुम चेक करो, जब भी तुम लोग सेशन वेरिएबल्स पर काम कर रहे हो तो पहले उसे चेक करवाया करो। मैंने कहा कि अगर तुम्हें एडमिन ईमेल मिल रही है तो क्या करो तुम, एडमिन का हमारे नाम प्रिंट करके दे दो। तो यहाँ पर आकर हमने क्या किया, बल्कि इधर ही इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, इसी के बीच में हमने आके क्या कर दिया, $_सेशन और एडमिन का नेम हमने प्रिंट करा दिया, और आखिर में आके टर्मिनेटर। हमने क्या चेक किया कि चेक करो अगर एडमिन ईमेल नाम का सेशन वेरिएबल मिल रहा है तो उसका नाम प्रिंट करा दो एडमिन का। अब यहाँ पर जॉन डो लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पर इसको चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, एडमिन। सही है। इसी तरीके से यहाँ पर जॉन डो लिख, सब कुछ हो सकता है। अच्छा, अभी ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन देंगे एडमिन को ना, सेटिंग्स में जाकर ये इसके लिए बनाएंगे पेजेस। अब यहाँ पर भी जॉन डो लिखा हुआ आ रहा है और नीचे एडमिन। मैं चाहती हूँ जॉन डो की जगह एडमिन ही लिखा हुआ है और नीचे उसकी ईमेल लिखी भी आ जाए। सही है। तो मुझे फिर से इसको ढूंढना है कि ये कहाँ पर है। से अच्छा ऊपर ही देख लेते हैं, यहाँ पर आके कहीं पे मिल जाएगा। ये साइड बार के अंदर है, साइड बार वाला सेक्शन ढूंढते हैं ये। ठीक है, ये रहा, जो हंडो मिल गया। यहाँ पर आकर फिर क्या लिखना है, ये चेंजेस कहाँ कर रहे हैं, हेडर की फाइल में। मैंने कहा चेक करो, क्या चेक करवाते हैं सबसे पहले, सेशन वेरिएबल को टेस्ट करवाते हैं, पहले चेक करते हैं कि हमारे पास वो है भी या नहीं। आपने कहा इफ इज सेट, चेक करो कि आपके पास सेशन वेरिएबल है। ये लोग क्यों नहीं आ रहे, उनको बोलो कोई वीडियो तुम्हें लेक्चर मिलेगा नहीं। मैं कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने आके उसका नेम प्रिंट करा दिया और नीचे आके मैं क्या प्रिंट करा दूंगी, उसकी ईमेल प्रिंट करा दूंगी। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या चीज प्रिंट करा दी, एडमिन की ईमेल। मैंने कहा चेक करो एडमिन ईमेल नाम का सेशन वेरिएबल मिल रहा है तो उसका नेम भी प्रिंट करा दो। इसी तरीके से मैंने कहा नेम के साथ साथ, इसको लगाने की जरूरत तो नहीं थी, इसी तरह मैंने उसको कहा कि मुझे एडमिन की ईमेल भी प्रिंट करा दो यहाँ पर। तो अब आके इसको हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो ऊपर एडमिन का नाम आ रहा है, नीचे एडमिन की ईमेल आ रही है। ये चीज हो गई। अब एडमिन जब यहाँ पर से जाएगा तो लॉग आउट करता हुआ जाएगा। तो हमने एडमिन पैनल के अंदर क्या किया हुआ है, एडमिन पैनल के अंदर, एडमिन पैनल को खोलो, इन सबको बंद कर दो, बस खोल लिया। एडमिन पैनल के अंदर हमारे पास लॉग आउट की फाइल पड़ी हुई है, नजर आ रही है, यानी हमारी लॉग आउट की फाइल बनी हुई है। लॉग आउट की फाइल को कहाँ लगाना पड़ेगा मुझे, ये वाली चीज किधर है, हेडर में। जब जब हेडर में चेंजेस करनी होगी हेडर की फाइल में जाएंगे। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि टॉप की बार और जो साइड बार है वो दोनों किधर पड़ी हुई है, हेडर के अंदर। तो हमें हेडर में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर मेरी हेडर की फाइल ये रही। अब मुझे यहाँ पर आके क्या सर्च करना है, लॉग आउट, ये लिखा हुआ आ रहा है लॉग आउट। यहाँ पर आकर मैं सिर्फ क्या करूंगी, अपनी लॉग आउट की फाइल को अटैच कर दूंगी। मैंने कहा लॉग आउट की फाइल मेरी क्या कर दे, लगा दे, बस। लॉग आउट की फाइल मैंने पहले की बनाई हुई है।
अब यहाँ पर आते हैं, ये लॉग आउट, जैसे ही मैं इसे लॉग आउट करूंगी लॉग आउट की फाइल पे जाएगा, इंडेक्स के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी लॉग आउट की फाइल में क्या लिखा हुआ है कि जहां पर आपको एडमिन ईमेल नाम का सेशन वेरिएबल मिला उसको क्या करो, अनसेट। अनसेट का मतलब होता है खाली कर दो, उसके अंदर डेटा नहीं है। फिर उसके बाद क्या करो, उसको कहां पर भेज दो, इंडेक्स के पेज पर भेज दो। डॉट डॉट स्लैश का क्या मतलब है कि वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट पर भेज दो, क्योंकि तुम अभी इस वक्त कहां पर मौजूद हो, ऊपर टैब देख रहे हो, एडमिन पैनल के अंदर लॉग आउट की फाइल पर। तुमने बोला जब लॉग आउट हो जाए बंदा तो उसे कहां भेजना, इस फोल्डर से बाहर निकाल के इंडेक्स की फाइल पे। तो इस फोल्डर को बंद करो, इससे बाहर कौन सी फाइल पड़ी है, वेबसाइट की इंडेक्स की फाइल। तो एडमिन भी रिडायरेक्ट होकर कहाँ आ जाएगा, वेबसाइट की इंडेक्स की फाइल पर आ जाएगा। समझ आ गई ये चीज। अच्छा, अब तुम्हें क्या करना है, सपोज मुझे जाना है एडमिन के उस पे, एडमिन डैशबोर्ड पे जाना है, मुझे सारा काम ही अभी डैशबोर्ड पे करना है, मैंने लॉग इन कर लिया। साइड बार के अंदर मुझे चेंजेस करनी है। किसमें चेंजेस करनी है, साइड बार। साइड बार मुझे किधर मिलेगा, हेडर में। और हेडर किधर पड़ा हुआ है, कंपोनेंट्स के, एडमिन पैनल के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर ये रहा हेडर। अब मैं, मुझे किस चीज को ढूंढना है, डैशबोर्ड को और उसके नीचे के एलिमेंट्स को। मैं यहाँ पर आऊंगी, क्या सर्च करूंगी, मैंने कहा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड नजर आ गया आपको, डैशबोर्ड में कौन सी फाइल लगी हुई है, तो मुझे इसको रीनेम करके किसमें करना है, पीएचपी में, क्योंकि मेरे पास एचटीएमएल की कोई फाइल है नहीं। पहली चीज मैंने सेट कर दी। दूसरा, आपके पास ये आ रहा है नैव आइटम ड्रॉप डाउन नजर, आपने क्या करना है, इसको साइड से बंद कर देना है। और ये जितने भी ड्रॉप डाउन वाले आइटम्स नजर आ रहे हैं उनको साइड से बंद कर दो। अब तुम्हारे पास ये जो ड्रॉप डाउन वाला आइटम आ रहा है, तुम इसको यहां से आके खोलोगे। खोलने के बाद एलिमेंट्स की जगह क्या पास करोगे, कैटेगरीज। ये तुम्हारी कैटेगरीज हैं जो तुम ऐड करवाओगे अभी। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पर आके बटन में क्या नाम दे दोगे, ऐड कैटेगरी, बटन को चेंज कर दोगे। और बटन डॉट एचटीएमएल की जगह क्या रखोगे, ऐड कैटेगरी का पेज, ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी का पेज। समझ आ गई। इसी तरह टाइपोग्राफी को हटाकर तुम क्या करोगे, व्यू कैटेगरी का पेज। मैंने व्यू कैटेगरी का पेज रखा, और यहां से आकर मैं टाइपोग्राफी डॉट एचटीएमएल को हटा के कौन सा पेज रखूंगी, व्यू कैटेगरी डॉट पीएचपी। ये चीज हो गई। उसके बाद लास्ट वाला एंकर टैग हटा दो। इसी ड्रॉप डाउन आइटम वाली पूरी डिफ को बंद करो, इसको कॉपी करो, इसी के नीचे आके पेस्ट कर दो। अब तुम क्या कराओगे, एडमिन क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने कैटेगरीज तो ऐड करा दी, मेरे पास बैग्स हैं, शूज हैं, वॉचेस हैं, परफ्यूम्स हैं एंड सो ऑन, ये मेरी सारी कैटेगरीज हैं। अब मुझे उन कैटेगरीज की क्या ऐड करवाने, प्रोडक्ट्स। जाहिर है प्रोडक्ट्स तो लातादाद होंगे, तो मैंने बोला प्रोडक्ट्स के लिए हम ड्रॉप डाउन बना रहे हैं। तो ऐड जैसे कैटेगरी हुई थी ऐसे ही ऐड कौन होगा, प्रोडक्ट। इसी तरीके से व्यू क्या होगा, कौन होगा, प्रोडक्ट। यहां पर आके तुम लोग ऐड कैटेगरी की जगह ऐड प्रोडक्ट कर दोगे, व्यू कैटेगरी की जगह व्यू प्रोडक्ट। सही है, ये चीज नजर आ गई। अब जहां पर विजिट डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विजिट डॉट एचटीएमएल, इस विजिट डॉट एचटीएमएल की जगह तुम क्या करोगे, ऑर्डर्स डॉट पीएचपी। तुम्हारे जितने भी वेबसाइट से ऑर्डर्स आ रहे होंगे एडमिन यहां पर आकर चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद जहां पर फॉर्म डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है यहां पर तुम आके क्या लिखोगे, रिव्यू डॉट पीएचपी, रिव्यूज डॉट पीएचपी। और फॉर्म्स को हटाकर क्या पास कर दोगे, रिव्यूज। उसके बाद तुम्हारे पास एक और आ रहा होगा टेबल्स, इन टेबल्स को यहां से हटा के क्या पास कर दोगे, नोटिफिकेशन, के एडमिन के पास क्या क्या नोटिफिकेशंस आए। तो टेबल डॉट एचटीएमएल की जगह क्या कर दोगे, नोटिफिकेशंस डॉट पीएचपी। और सबसे लास्ट में एक जहां पर चार्ट्स आ रहे हैं तुम्हारे पास, यहां पर क्या कर दोगे, इनवॉइसेस। तो यहां पर इनवॉइसेस डॉट पीएचपी। सही है, ये आप चेंजेस करिए। अब इस पेज को रिफ्रेश करो, साइड में चेक करो। नहीं, मेरे पास तो किसी की लीव नहीं आई। कैटेगरीज, ऐड कैटेगरी, व्यू कैटेगरी, प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट। एडमिन ऑर्डर्स चेक करेगा, एडमिन रिव्यूज चेक करेगा, किस प्रोडक्ट का क्या रिव्यू। एडमिन नोटिफिकेशंस देखेगा कि लोगों ने क्या उसे फीडबैक दिया है, नोटिफिकेशंस या फीडबैक कर सकते हैं हम।
इनवॉइसेस चेक करेगा, नीचे से पेजेस आ रहे हैं, पेजेस हम यहाँ से हटा देंगे, हमें पेजेस वाला ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको कमेंट कर दूंगी। समझ आ गई? अब यहाँ से आके तुम इसे रिफ्रेश कर लो, तुम्हारे पास तुम्हारी सारी साइड नेविगेशन क्या हो गई है, कस्टमाइज हो गई है। उनकी थी, हमने अपनी बना दी, हमें अपने हिसाब से काम करना है ना, उन्होंने तो सिर्फ हमें यूआई दी है, उस यूआई पर काम करना तो हमारा काम है। समझ आ गई ये चीज यहाँ तक के? मैंने कुछ चेंजेस हेडर में की हैं, कुछ चेंजेस साइड बार में की हैं। अब साइड बार में अगर तुम आओगे तो सबसे पहले तुम्हें डैशबोर्ड नजर आ रहा है, डैशबोर्ड में हम क्या दिखाएंगे, हम अपने तमाम रजिस्टर यूजर्स दिखाएंगे। रजिस्टर यूजर्स दिखाएंगे कि भाई कितने लोगों ने आके रजिस्टर करवाया, और हम अपना रेवेन्यू चेक करवा देंगे पूरे मंथ का, कि हमारा हमने टोटल इतने इस महीने में इतनी सेलिंग की है, तो वो सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, सम ऑफ यूजर, सम ऑफ क्या कहते हैं, जितनी भी उसकी इनवॉइसेस जनरेट हुई हैं उसी का हो गया, सम कर लो टोटल टू डे, एक दिन का रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू, पूरे मंथ का रेवेन्यू, ये सारे एग्रीगेट फंक्शंस लगेंगे। याद है मिनिमम कौन सा सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है जो मैक्सिमम बिका हुआ होगा, तो ये हम सारे एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे लगा के इनका ये चीज तो कर लेंगे, नीचे हम अपने यूजर्स को डिस्प्ले करवा देंगे। अब आते हैं, हमारे पास वेब पेज में सबसे पहला पेज कौन सा है, ऐड कैटेगरी का। तो ऐड कैटेगरी का पेज बनाते हैं हम कहाँ, एडमिन पैनल के अंदर। जहां पर एडमिन पैनल के अंदर इंडेक्स का पेज बना हुआ है, इसी तरीके से तुम क्या बनाओगे, ऐड कैटेगरी का। जैसे मैं नाम रख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही तुम लोगों ने नाम रखना है, किसी का नाम भी मुझे चेंज नजर नहीं आना चाहिए, इतनी प्रॉब्लम होती है बाद में, एक एक जगह पर जाकर मुझे चेंज करना पड़ रहा होता है। अब अगर ये मैंने कैमल केस में लिखा है तो आप लोग भी कैमल केस में ही रखेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले टॉप पर कौन सी फाइल लगती है, इंक्लूड, सबसे पहले पीएचपी के अंदर कौन सी फाइल, क्यूरी की फाइल, उसके बाद कंपोनेंट्स के अंदर हेडर, ये हर पेज पर मैंडेटरी है, ये लगाने हैं आपने। कंपोनेंट्स के अंदर आपको मिलेगा हेडर डॉट पीएचपी, और नीचे क्या मिलेगा आपको, इंक्लूड कंपोनेंट्स के अंदर फुटर। सही है, ये हो गया। अब मैं जब यहाँ पर आऊंगी, मैं कैटेगरीज में ऐड कैटेगरी के पेज पर आई, मुझे ये मिल गया, फुटर ऊपर ही आएगा, जाहिर है बीच में भी तो तुमने कोई काम किया हुआ नहीं है, तो नीचे से फुटर ऊपर चले गया है। सही, तो हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर एक पेज है जिसका नाम है ब्लैंक डॉट एचटीएमएल। क्या नाम है, ब्लैंक डॉट एचटीएमएल। तुम इसमें से क्या करोगे, ब्लैंक वाला पार्ट उठा लोगे, ये साइड बार आ रही है, ये नेव बार आ गई तुम्हारी, बंद कर दो, ये नजर आ रहा है नीचे फुटर, ऊपर से ये नेव बार एंड तक पूरा कौन होता है, हेडर, और नीचे से कौन शुरू हो रहा है, फुटर, बीच में से कौन सा पार्ट चाहिए, ब्लैंक, ब्लैंक स्टार्ट ब्लैंक एंड, ये वाला पार्ट चाहिए, क्योंकि मैं हेडर फुटर तो लगा चुकी हूँ ना उस पेज पर, तो मैं ऐड कैटेगरी पर आऊंगी, यहाँ पर आकर मैंने इसको लगा दिया। अब जब मैं इस पेज को चेक करूंगी तो मुझे कुछ ये इस तरह से नजर आएगा, नीचे फुटर आ गया, बीच में पार्ट आपने बनाना है जो, आ गई ये चीज समझ? अब तुम्हारे पास यूआई के अंदर फॉर्म्स का कहीं पेज दिया हुआ था शायद, फॉर्म डॉट एचटीएमएल का, इसको मैं ऐसी लाइव सर्वर से चेक कर रही हूँ कि मुझे कौन सा फॉर्म उठाना चाहिए। सही है, तो मैं यहाँ पर आके इसके फॉर्म्स को चेक कर लेती हूँ, 100% पे रखकर। ये फॉर्म्स के काफी सारे लेआउट दिए हुए, तो मैं इनमें से कोई भी फॉर्म उठा सकती हूँ, ठीक है, और आप लोग चाहें तो अपना भी बना सकते हैं। बेसिक वाला उठा सकती हूँ, हॉरिजॉन्टल फॉर्म उठा सकती हूँ, बेसिक वाला उठा लेती हूँ। तो यहाँ पर जब मैं फॉर्म की फाइल पर आऊंगी, मैं कंट्रोल एफ करके बेसिक लिखूंगी, ये नजर आ रहा है बेसिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म, ये रहा कॉल SM12, कॉल XL6 के अंदर, ये उसके बाद दूसरा फॉर्म आ रहा है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, फिर उसके बाद ये तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, सारे फॉर्म्स आ रहे हैं। तो मुझे सबसे पहला वाला चाहिए कौन सा फॉर्म, बेसिक फॉर्म। ये बेसिक फॉर्म ना कॉलम के अंदर रखा हुआ है, इस कॉलम को यहां से तुम उठाओगे, ऐड कैटेगरी के पेज पे चले जाओगे, दिस इज ब्लैंक पेज को यहां से हटा दोगे, और क्या कर दोगे, इसमें आके पेस्ट कर दोगे।
अभी पहले हम इसकी यूआई चेक कर लें, फिर उसके बाद हम इस पे काम करेंगे। ये आ रहा है कुछ, सही है बना हुआ। तो अब इसको हमें सेट करना है, हम चाहें तो अपना कस्टमाइज भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आती हूँ, ये अलाइन आइटम सेंटर्स तो सबसे पहले तुम हटा दो, ऊपर लिखा हुआ होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी हटा दो, टेक्स्ट सेंटर भी हटा दो। ये कुछ क्लासेस मैंने हटाई हैं चेक करने के लिए कि मेरे पास क्या आएगा। बेसिक फॉर्म सेट हो गया, हो गया सेट बेसिक फॉर्म। अब आपके पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड आ रहा है, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें जाना है डेटाबेस के अंदर। मेरे डेटाबेस का नाम क्या है? एपटेक। इस एपटेक के अंदर आऊंगी, एक नया टेबल बनाऊंगी, टेबल का नाम है कैटेगरीज। कैटेगरीज वाले टेबल के कॉलम्स है आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज। ये कॉलम्स हैं, वार्चार, वार्चार, वार्चार। सबकी लेंथ डिफाइन कर दो तुम लोग, और आईडी को क्या कह दो? ऑटो इंक्रीमेंट। और इस टेबल को क्या करूंगी मैं? सेव। कॉलम्स याद है? आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, इमेज। जैसे मैंने कॉलम्स लिखे हैं स्मॉल में, लोअर केस में, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। किसी का आई बड़ा, किसी का ए बड़ा, ऐसा कुछ नहीं करना। उसके बाद आके आप इसे क्या कर दें? सेव कर दें। आपका कैटेगरीज का टेबल बन गया। कैटेगरीज के टेबल में तुम्हें कौन कौन से इनपुट की जरूरत पड़ेगी? नेम, डिस्क्रिप्शन और इमेज, तीन ना। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो कैटेगरी के फॉर्म के अंदर जब मैं आऊंगी तो मुझे कितने कॉलम्स की, कितने इनपुट की जरूरत पड़ेगी? तीन। कौन कौन से? ये जहां पर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है वहां पर आके मैं क्या बोलूंगी? कैटेगरी नेम। आईडी कहाँ से आ गई? कौन बोल रहा है आईडी? टाइप में पास कर दें टेक्स्ट, और उसके बाद ये वाली डिफ को कर दें कमेंट, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, नीचे वाली। उसके बाद यहाँ पर आ जाए पासवर्ड टाइप, पासवर्ड की जगह टाइप टेक्स्ट कर दूंगी। मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन। ये सब में मुझे क्या मिले हुए थे? सारे के सारे कंपोनेंट्स मिले हुए थे। फॉर्म में तुम्हारे सामने उठा के लेकर आई हूं, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया। तो तुम लोगों को भी उठाना ही है, तुम लोग बनाने के लिए एक एक कोड लिखना शुरू कर देते हो। फॉर्म डॉट एचटीएमएल के पेज पे गई थी ना, तो ये देखो कॉलम्स के अंदर ये 6, 6, 12, 6, 18, ये जो कॉलम्स है ना, हर कॉलम के अंदर फॉर्म है। इस वाले कॉलम के अंदर बेसिक फॉर्म पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, बेसिक वाला फॉर्म की ये डिव बंद करी। मुझे पता चला कि अच्छा ये कॉल एक्सेल के अंदर ये वाला फॉर्म स्टोर हुआ हुआ है, तो मैंने इसलिए ये वाला कॉलम यहाँ से कॉपी करके वहां जाके पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर ऐड कैटेगरी का जो मेरे पास ब्लैंक वाला पेज था ना, उसके अंदर ऑलरेडी क्या थी, डिव्स बना हुआ था कॉल MD6 नाम की। तो मैंने फॉर्म वाला वो जो एक्सेल वाली क्लास थी ना, वो हटा दी। अभी जब तुम लोग करोगे, तुम्हारे मसले आएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी, देखने के लिए आऊंगी तो फिर मैं देख लूंगी, वो एरर रिजॉल्व कर लूंगी। कैटेगरी डिस्क्रिप्शन हो गई। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? डिस्क्रिप्शन के लिए हमें जरूरत पड़ती है टेक्स्ट एरिया की। किसकी जरूरत पड़ती है? टेक्स्ट एरिया की। इनपुट की जरूरत नहीं होती, मैंने टेक्स्ट एरिया ले लिया। टेक्स्ट एरिया को यहाँ पर आकर मैं क्लास दे दूंगी किस चीज की? फॉर्म कंट्रोल की। सही है, ये चीज हो गया। उसके बाद तुम्हें चेक बॉक्सेस की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से आके चेक बॉक्सेस हटा दो। अब आके हम दोबारा अपना डैशबोर्ड का ये पेज चेक करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है? नेम आ रही है और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन आ रही है। सही है, कैटेगरी का नेम, डिस्क्रिप्शन। एक और चीज रह गई है, कौन सी है वो? इमेज। तो तुम यहाँ से कोई भी एक इनपुट कॉपी करो। मैंने ये वाला MB3 वाली डिफ को कॉपी किया, नीचे आके मैंने पेस्ट कर दिया। और मैं यहाँ पर आके कैटेगरी क्या कहूंगी इसको? इमेज। और जब कैटेगरी इमेज दे रही हूँ तो टेक्स्ट एरिया की तो जरूरत ही नहीं है। किसकी जरूरत है? इनपुट की जरूरत है ना। इनपुट को टाइप में क्या दे दूंगी? फाइल। और यहाँ पर इसको एक क्लास दे दूंगी किस चीज की? फॉर्म कंट्रोल की। और यहाँ पर बटन के नाम को साइन इन की जगह क्या कर दूंगी? ऐड कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी ऐड करवा रही हूं मैं। अब यहाँ पर आके तुम चेक करोगे
तो तुम्हारे पास कैटेगरी का नेम, डिस्क्रिप्शन और चूज फाइल। चूज फाइल में तुम पिक्चर लोगे ना उसकी, और यहाँ पर बेसिक फॉर्म की जगह तुम क्या कर दोगे, बेसिक फॉर्म नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, एड कैटेगरी फॉर्म। तो ये भी तुम्हारे पास यूआई भी चेंज हो गई। समझ आया? अब तुम पहले ये लेआउट डिजाइन करो, फिर उसके बाद में तुम लोगों को आगे, अभी मैंने पीएचपी का कोड नहीं लिखवाया कहीं पर भी।